Hello students, I am Sujan Bharadwaj, your science teacher, TGT Science at Halwasya Vidya Vihar. I am again with you with a new concept, and today's concept or topic you can say that will remain types of mixtures and their properties. This topic is present in chapter number 2 in class 9 science. And the name of the chapter is Matter Around Us Pure. In previous video, I tried to make it clear कि whenever we see in our surrounding, जब भी हम चारों तरफ देखते हैं, we never find all the things pure. हमने मैटर के बारे में बात की थी, तो मैटर can be divided simply into pure as well as impure substances. प्योर में आपको बताया गया था कि प्योर कैन बी एलिमेंट, प्योर कैन बी कंपाउंड. Those topics are already covered in the previous videos. नहीं देखे हैं तो उनको पूरा देखें ताकि आपको क्लियर हो कि एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं. उन वीडियोस को कंप्लीट देखिए. In the present video, I am taking about the impure form of matter. और impure form का मतलब ये हुआ कि a substance which is prepared by mixing of two or more than two materials, यानी दो या दो से ज्यादा प्योर चीजों को आपस में मिलाने से. ठीक है, मिलाएंगे कैसे? फिजिकली. देयर इज नो केमिकल रिएक्शन एट ऑल. सो व्हेन वी मिक्स टू और मोर देन टू, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, ठीक है, फिजिकली होना जरूरी है. देयर इज नो केमिकल रिएक्शन. सो सच टाइप ऑफ ए मैटर विच कंटेन्स टू और मोर देन टू मटेरियल्स टुगेदर, मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो फिजिकली, दैट मैटर, that material you can say is called mixer. तो मैंने यहां वर्ड लिया है मिक्सर. अब जब मिक्सर की बात करते हैं तो मिक्सर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स, कि मिक्सर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनका पार्टिकल साइज क्या है, आर दे स्टेबल, कैन देयर पार्टिकल बी सीन विद द नेकेड आइज, इस तरह की प्रॉपर्टीज के बेस पर मिक्सर्स को हमने दो ग्रुप में बांट दिए. सो द वर्ड इज मिक्सर. मैंने पहले बताया a mixer is a form of matter in which two or more substances, वो substance element भी हो सकते हैं, compound भी हो सकते हैं, mixed together in any proportion. अगर आप मिक्सर के एग्जांपल पहले लेना चाहते हैं तो you can take, सबसे आसान एग्जांपल हमारे पास हो सकता है, that can be sugar solution in water. It can be the salt solution as well in water. It can be a lemonade, नींबू पानी जिसको आप बोलते हैं. It can be the tincture of iodine, tincture of iodine. Be careful, एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए. एंड इन द सेम वे, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, जितनी तरह के आप जूसेस वगैरह लेते हैं, ऑल ऑफ देम आर मिक्सर्स. एनी टाइप ऑफ डिश आपके घर में जो भी प्रिपेयर होती है, दैट इज ए मिक्सर. इवन योर टूथपेस्ट, दैट इज आल्सो ए मिक्सर. सो मिक्सर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. अब डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज, मिक्सर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. होमोजेनियस मिक्सर्स. होमोजेनियस का मीनिंग ये हुआ कि इफ यू टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं और उसमें साल्ट या शुगर ऐड करते हैं, if you take a glass or a beaker with water and add some sugar particle to it, stir well, अच्छे से घुमाइए, within 2 minutes you will see all sugar particle have disappeared and the solution is quite clear. solution आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है. such type of mixer. now it is a mixer. इसमें दो चीजें मिल गई, water and sugar. क्या रिएक्ट किया दोनों ने? नहीं. अगर रिएक्ट करते तो उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती. शुगर की प्रॉपर्टी है स्वीटनेस, विच इज स्टिल देयर. वाटर की प्रॉपर्टी है लिक्विड एंड ट्रांसपेरेंट, विच इज स्टिल देयर.
ठीक है, इसलिए शुगर सॉल्यूशन क्या बन गया आपका, मिक्सर बन गया। लेकिन इस मिक्सर में जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा है कि वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। एंड ऑल द शुगर पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे में समान रूप से फैल गए। आप एक चम्मच पानी ऊपर से ले नीचे से ले, इट विल गिव द सेम स्वीटनेस। ठीक है, तो इस तरह के मिक्सर को हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर। और होमोजेनियस मिक्सर की जो टाइप बनती है दैट टाइप इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन हैज ऑलवेज टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। सॉल्यूशन वर्ड यहां लिख रहा हूं, सॉल्यूशन दैट हैज टू कंपोनेंट, one is called solute, second is called solvent. Solute is the minor component which gets dissolved into the solvent. अभी हमने शुगर की बात की थी, शुगर इज ए solute and solvent is the major component जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, जो दूसरे को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, द कंपोनेंट विच डिसोल्व्स द सॉल्यूट इन इट। अब यहां पर आप लिख सकते हैं वाटर, बी केयरफुल स्टूडेंट। और ये शुगर और वाटर से मिलकर के जो हमारे पास बना, क्या बना बेटा, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट टेक केयर मे आल्सो नोन एज द ट्रू सॉल्यूशंस। उनको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, राइट। दीज सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं देखते हैं। सॉल्यूशंस में बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्वेंट, कि उनके अंदर सॉल्वेंट कौन सा प्रेजेंट है। उनका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड की फॉर्म में है, वो सॉलिड की फॉर्म में है, या वो गैस की फॉर्म में है। दे मे बी divided into three categories: solid solution, liquid solution and gas solution. एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। सॉलिड सॉल्यूशन थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, आपको बिल्कुल अजीब लग रहा होगा कि सर सॉलिड सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। When I write the solid solution, I will write the example alloys. बेटा अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक में एक कॉर्नर पर पूरा बॉक्स बना के एलॉयज का टॉपिक दिया गया है। एंड द वेरी कॉमन एलॉय इज स्टेनलेस स्टील। हम सब के घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक है। अनदर एलॉय यू कैन नेम एज ब्रास। इवन हमारे घर में जो ज्वेलरी आती है, मैं कई बार बताता हूं बच्चों को, ज्वेलरी आती है, हम कहते हैं गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर की ज्वेलरी है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट ए प्योर गोल्ड, इट इज नॉट ए प्योर सिल्वर, दैट इज अगेन एन एलॉय, ठीक है। सो एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सर्स of two or more than two metals or metal with non-metal, ठीक है। अब उस केस में आपने मान लीजिए आयरन की एलॉय बनाई है, स्टील बनाया, तो आयरन सॉलिड होता है ना, उसके अंदर आपने कोई भी दूसरा कंपोनेंट ऐड किया, ये स्टील की वैरायटी पर डिपेंड करता है। समटाइम उसमें कार्बन ऐड किया जाता है, समटाइम उसमें दूसरे और मेटल ऐड किए जाते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। So all the alloys are the example of solid solutions. आप टेल्कम पाउडर यूज करते हैं टेल्कम पाउडर। अब टेल्कम पाउडर जो हम गर्मी के टाइम पर यूज करते हैं, दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन। जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये बहुत कॉमन है। व्हेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड, उसमें आप किसी भी चीज को डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट इज लिक्विड, जैसे अभी शुगर सॉल्यूशन की बात की, साल्ट सॉल्यूशन की बात की। इवन अगर आप एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिला दें, जैसे वाटर है ढेर सारा और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला दिया, मिक्स हो गया, प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए, ध्यान करेंगे। अगर वो मिक्स नहीं हुआ तो उसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। एक बच्चे ने अल्कोहल प्लस वाटर लिया, दूसरे बच्चे ने ऑयल प्लस वाटर ले लिया। अब ये भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड होता है, लिक्विड में लिक्विड तो मिक्स हो गया, तो दोनों बच्चे कहेंगे सर मेरा सॉल्यूशन ट्रू है। नो, एल्कोहल मिक्सेड विद वाटर फ्रीली, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आपको सेपरेट नहीं दिखाई देगा, सो इट इज ट्रू सॉल्यूशन। बट ऑयल क्या करता है, इट मेक्स ए सेपरेट लेयर, वो पानी के ऊपर अलग से लेयर बनाता है, इसलिए वो आपके पास सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द गैस सॉल्यूशन।
जब गैस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक गैस के अंदर दूसरी गैस आकर के मिक्स हो जाएगी। परफेक्ट एग्जांपल है, ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं। गैस सॉल्यूशन की बात करें, यू कैन लर्न द एग्जांपल ऑफ एयर। अगर आपको एयर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एलपीजी हमारे घरों में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड बायोगैस। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स। ये किसके एग्जांपल हुए हमारे पास? डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है या सॉल्वेंट गैस है, उसके बेस पर 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए। दोबारा देखिए इस वीडियो को धीरे धीरे करके, ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बिल्कुल नई चीज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के बेस पर। कंसंट्रेशन के बेस पर कैसे बात होगी? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीनिंग ये हुआ बेटा कितना सोल्यूट ऐड किया गया है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट ए टफ जॉब। कंसंट्रेशन के बेस पर हमारे पास होंगे सैचुरेटेड, एक रहेगा अनसैचुरेटेड और एक रहेगा सुपर सैचुरेटेड। पहले मैं अनसैचुरेटेड लूंगा, इजी है ये आपके लिए। अगेन इट इज ए बीकर, इट इज कंटेनिंग सम वाटर इन इट, इसमें कुछ वाटर है। आपने इसके अंदर 1 स्पून शुगर पार्टिकल लिए और इसके अंदर ऐड कर दिया, डिजोल्व कर दिया। शुगर विल डिजोल्व, सॉल्यूशन तो बन गया ना। अब ये जो सॉल्यूशन बना रूम टेम्परेचर पर, इसके अंदर अगर आप एक और स्पून डालेंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दूसरी स्पून भी अभी इसमें क्या हो सकती है? डिजोल्व हो सकती है। अगर आप 3rd स्पून डालें तो मे बी 3rd भी डिजोल्व होने की पॉसिबिलिटी है। सो सच ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, such a solution in which more solute can be added at a given temperature, that is called unsaturated. कौन सा है वो? unsaturated. एक एग्जांपल लें, मान लीजिए आपके सामने रसगुल्ले की प्लेट रखी हुई है और आपने 2 रसगुल्ले गटक लिया अभी, ठीक है। अभी आपकी निगाह और है यार, 2 और आ जाने चाहिए, मीन्स यू हैव मोर स्पेस। तो अभी आप क्या हैं? अनसैचुरेटेड, ठीक है। दूसरा केस सैचुरेटेड। अब अगर इसी केस को लो, पहले रसगुल्ले बाद में खिलाएंगे आपको। अगर इसी केस को लेते हैं हम, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, टेक केयर, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। टेम्परेचर चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी। एट द सेम टेम्परेचर इफ यू गो ऑन एडिंग शुगर इनटू इट, देयर विल बी ए स्टेज at which no more solute can be added, कि बस भाई अब और ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपका सोल्यूट जो होगा इट विल ट्राई टू सेटल डाउन, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, राइट। सो सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अब आपको रसगुल्ले खिलाते हैं, रसगुल्ले की प्लेट आपके सामने दोबारा आ गई। आपने एक और गटक लिया, कुछ तसल्ली हुई, फिर एक और ले लिया, आहा यहां तक आ गया, फिर एक और ले लिया। अब नाउ यू आर फुल टू योर कैपेसिटी, ठीक है। दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, कि अब और नहीं, ठीक है। दिस इज सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पोजीशन। तो इसी तरह हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड 3rd इज सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड एक स्पेशल आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कह सकते हैं। सच सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट इज एडेड देन द सैचुरेशन पॉइंट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज करिए आपके पास ये शुगर सॉल्यूशन आपने तैयार किया और सैचुरेशन पॉइंट पर मान लीजिए आप इसमें 100 ग्राम शुगर ऐड कर पा रहे थे, 100 ग्राम, और आपने थोड़ा सा इसको गर्म किया, ठीक है, और इसके अंदर 100 के बजाय 120 ऐड कर दिया, फिर टेम्परेचर पहले वाला ले आए। ऐसे केस में एक्सेस में 20 ग्राम आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए ये ध्यान करिए। सो ये हमारे पास सॉल्यूशंस की टाइप हो गई। उसके बाद में यहां
सॉल्यूशन के बारे में एक और टर्म लेता हूं एंड दैट टर्म इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी चीज है, वो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन इन ए या present in a given solution. It is called concentration. Concentration. There are different ways to express the concentration of a solution. आप अगर बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी में भी बहुत सारे फॉर्मूले लिखे गए हैं, बट कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले एनसीईआरटी के हिसाब से दो हैं, मैं आपको यहां पर चार बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो दो फॉर्मूले ध्यान करेंगे। वहां पर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन एक्चुअली परसेंटेज में है, परसेंटेज। परसेंटेज में क्या करेंगे, यहां पर कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। दोबारा लिखता हूं, पहले समझिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना मटेरियल आपने डिसॉल्व कर रखा है, उस अमाउंट को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, सिंपल कंसंट्रेशन लिखना है तो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन जब हम परसेंटेज ऐसे कहते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, अगर ऐसे लिखना हो तो फार्मूला ये बनेगा, अमाउंट of solute divided by amount of solution multiplied by 100. Be careful, नीचे solution लिखा है मैंने, it is called mass by mass। कभी कभी बुक में ऐसे m/md लिख देते हैं। दूसरा होता है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम कर देता हूं। तो ये जो ऊपर अमाउंट है वो तो ऐसे रहेगा, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा फार्मूला बनता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ये सभी आपके बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। तो इस केस में आएगा, ऊपर भी आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करो बेटा आपने एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड डिसॉल्व करना है, या एक गैस को लीटर्स में मेजर करते हैं, और लीटर का मतलब वॉल्यूम हो जाएगा। गैस को आपने दूसरी गैस में या लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो उस केस में हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो तीन तरीके हो गए, और चौथा और लास्ट हमारे पास पीपीएम। आप में से कुछ बच्चे जो अच्छा पढ़ते हो उन्होंने ये वर्ड सुना होगा, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन पार्टिकल में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इट इज कॉल्ड पीपीएम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। तो ये मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन के बारे में। हमारी बुक जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट, यानी साल्ट बोला है वहां वर्ड, जिसको डिसॉल्व करेंगे उसे सॉल्यूट कहा जाता है, इट इज 40 ग्राम। जिस वाटर में उसे डिसॉल्व किया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वाटर है, इट इज 320 ग्राम। कंसंट्रेशन फाइंड की जानी है, पूछा गया कि बताइए कंसंट्रेशन कितनी होती है। अब ऐसे केस में बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को याद होता है कि सर ने कहा था ऊपर एक मास नीचे दूसरा मास मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दे सोल्व इट, बट ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बेटा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है कंसंट्रेशन का, उसमें सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट नहीं है, उसमें सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन है। तो आप भैया आपने इसमें क्या करना है, एक स्टेप और बनाएंगे आप लोग, और यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं, 40 प्लस 320 दैट इज 360 ग्राम।
और अब आएगा आपके पास कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन है? मास बाय मास, मास बाय मास परसेंट। फार्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, मास आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो जब इस फार्मूले को आप रखेंगे, मैं यहां सोल्व कर रहा हूं आपके लिए, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास साल्ट का मास 40, नीचे आपके पास आ गया 360 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जब आप इसे सोल्व करेंगे इट इज 11.1%। सो इन दिस वे यू हैव टू सोल्व इट। फार्मूला दोबारा देख लेना, एक बार रिवाइंड करके वीडियो को, ठीक है, कि मास बाय मास है तो इस तरह से करना है, लेकिन ध्यान करेंगे नीचे हर बार आपने टोटल सॉल्यूशन लेना है, ऊपर आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान करना है, कई बार एक वर्ड और आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको 100 ग्राम सॉल्वेंट दिया गया है तो उसके अंदर आप कितना सॉल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं। कितना सॉल्वेंट? 100 ग्राम सॉल्वेंट, और इसमें आपके पास सॉल्यूट की अमाउंट कितनी आएगी, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं एक बार, द अमाउंट ऑफ solute which can be dissolved in 100 gram solvent at a given temperature। यहां टेम्परेचर फिर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो solubility विल चेंज। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे? बेटा जैसे आप किसी चीज को गर्म करेंगे, गर्म करते उसके पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ जाएगा। ये आपका लिक्विड है, इसके पार्टिकल के बीच में कुछ सर्टेन सा गैप है। जैसे आपने इसको गर्म किया तो गर्म करते इसके पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ जाता है। इसके पार्टिकल का स्पेस बढ़ने की वजह से जो मटेरियल बाहर से आना था उसको ज्यादा जगह मिलेगी, सो मोर अमाउंट कैन बी डिसॉल्व्ड। इसलिए सोल्यूबिलिटी में हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी मींस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature। दूसरी बात, अगर एक सॉलिड को आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। बट अगर आप एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व होती है, कोल्ड ड्रिंक इज द परफेक्ट एग्जांपल। कोल्ड ड्रिंक की कैप खोलिए, आप देखेंगे उसमें ढेर सारे गैस बबल बाहर आते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो डिसॉल्व्ड गैस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो गैसेस तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कम हो जाएंगी और सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। इसलिए सोल्यूबिलिटी फिक्स नहीं है। टेम्परेचर अगर फिक्स नहीं है किया तो टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, मैंने ये टॉपिक यहां से बाइफरकेट करके और इधर आ गया था मैं इनिशियली। एक बार फिर से टॉपिक शुरू से ले रहा हूं। इट इज अबाउट मिक्सर्स। मिक्सर हमारे पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दो टाइप के हो सकते हैं। होमोजीनियस मींस जहां पर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप मैंने आपको समझा दी हैं। सॉल्यूशंस उनके सॉल्यूट के बेस पर आपको बताया, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद उनके अंदर प्रेजेंट कंसंट्रेशन क्या है, उसके बेस पर अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। उसके बाद किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उस अमाउंट का हमने कंसंट्रेशन कहा। कंसंट्रेशन के 4 तरीके बताए आपको, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम। उसके बाद एक टर्म ली सोल्यूबिलिटी। दिस टॉपिक इज ओवर, ये पूरा हो गया है। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं कहता हूं आप एक से ज्यादा बार देखिए इस चीज को, रिपीटेडली देखिए। ठीक है, आप किसी भी वीडियो को तभी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब कम से कम आप उसको 2 बार देखते हैं। अभी आप बच्चों का लेवल इतना नहीं हुआ है कि एक बार देखा और यस और नो, लाइक डिसलाइक हो गया, नो। ठीक है, आपने उसको सिर्फ पढ़ना है, उसे नॉलेज लेना है, चाहे वो 2 बार देखना पड़े चाहे 4 बार देखना पड़े। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो मेक ए कॉल टू मी। नाउ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस साइड इज ओवर। Now the heterogeneous. Heterogeneous means there are 2 types, colloidals and suspensions. एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इट इज ए बीकर,
say A beaker. It is one more beaker, say B. It is one more beaker, say C. ठीक है, बीकर नीचे से प्लेन होते हैं, वैसे मैंने ऐसे बना दिया। टीचर ने क्लास में 3 ग्रुप बनाए, तीनों को लिए टीचर ने बोला कि बेटा टेक सम वाटर इन एवरी बीकर, हर बीकर में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए। बच्चों ने ले लिया, 3 ग्रुप बने क्लास में, टीचर ने 3 ग्रुप बनाए, तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। अब टीचर ने पहले ग्रुप को कहा टेक सम साल्ट, 1 स्पून साल्ट दिया, साल्ट डाल दिया भाई इसमें, कॉमन साल्ट, डिजोल्व कर दिया, स्टीयर कर दिया। इसमें टीचर ने कहा कि ऐड सम मिल्क, और इट कैन बी एडेड लाइक सम मोर मटेरियल्स, हमारे पास कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है, दे कैन बी एडेड विच डू नॉट डिजोल्व कंप्लीटली, लेकिन लगेगा कि डिजोल्व हो गई है, ठीक है। तो स्टार्च पाउडर हो सकता है आपके पास। थर्ड में टीचर ने आपसे कहा कि यू कैन टेक चॉक पाउडर और ब्रिक पाउडर और सिंपली सैंड। टीचर ने 3 चीजें दे दी, ऑप्शन दे दी, आप इसमें से ये कोई भी ऐड करिए, इसमें ऐड कर दिया बच्चों ने, 1-1 चम्मच तीनों चीजें डाली। अब तीनों मिक्सर टीचर के सामने, बच्चों के सामने रखे हुए हैं, आप भी घर में करके देख सकते हैं। मैंने ये एक्टिविटी पहले वाले वीडियोस में करके दिखाई है, आप उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली मिल्क वगैरह भी ऐड करके दिखाया था डिफ्यूजन प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए, देख लीजिए आप उसको। अब आप साल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, तो अभी हमारी बात हुई साल्ट विल कंप्लीटली डिजोल्व। अगर साल्ट कंप्लीटली डिजोल्व हो गया तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पार्ट है इट इज सॉल्यूशन। बट जब आप मिल्क इसमें ऐड कर रहे हैं तो मिल्क विल सेपरेट, मिल्क उसमें फैल गया है यूनिफॉर्मली डिजोल्व होने के बजाय, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सर्स इन विच द पार्टिकल सेपरेट यूनिफॉर्मली बट दे डू नॉट डिजोल्व एग्जैक्टली, ठीक है, दे आर कॉल्ड कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर ब्रिक पाउडर वाला देखेंगे तो ब्रिक पाउडर तो भाई थोड़ी देर तो उसके अंदर दिखेगा और थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा, इट विल सेटल डाउन, और जिसमें इस तरह का सीन बनता है दे आर कॉल्ड सस्पेंशंस, इनको सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग ये निकला कि हमारे पास मिक्सर्स दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस आर द ट्रू सॉल्यूशंस and heterogeneous further can be divided into colloids and suspension। ये मैंने आपको एग्जांपल दी। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज में डिस्क्रिमिनेशन आपको क्लियर कर देता हूं कि इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तीनों की प्रॉपर्टीज में मैं यहां पर सॉल्यूशन और लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहां, सॉल्यूशन, एक बॉक्स और तैयार हो गया हमारे पास, ठीक है, लाइक दिस। एक छोटी ही टेबल तैयार करते हैं। अब इस टेबल में बेटा पॉइंट वाइज लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे कि व्हाट इज द नेचर। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं नेचर, कि जो आपके पास ये मिक्सर्स तैयार हुए, ठीक है, 2 ये वाले हेटेरोजेनियस का एग्जांपल है, ये होमोजेनियस का, इनकी नेचर कैसी है। तो जैसे मैंने बोल दिया आंसर, ये भी हमारे पास कैसा है, होमोजेनियस। कुछ बच्चों को होमोजेनियस टर्म अभी भी शायद नहीं समझ में आ रही होगी। होमोजेनियस का मतलब होता है वेयर द 2 कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर परफेक्टली, यू कांट सी देम डिफरेंटली। पार्टिकल को आप अलग अलग नहीं देख सकते, उनकी कोई बाउंड्री सेपरेट आपको नहीं दिखाई देगी। दे आर कॉल्ड होमोजेनियस। Colloidal are actually heterogeneous. Colloidals are heterogeneous. Milk perfect example है, लेकिन आप कहेंगे सर मिल्क तो homogeneous दिखता है लेकिन है नहीं। अगर उसे ध्यान से देखेंगे उसमें फैट पार्टिकल आपको अलग से दिख जाएंगे। So such type of solutions which look to be homogeneous but actually they are hetero, they are called colloidals. तो colloidal की नेचर heterogeneous है। सस्पेंशन में अभी हमने देखा था, अगर ब्रिक पाउडर हमने डाला, ये वाटर है आपका, वो ब्रिक पाउडर क्या होता है बेटा, नीचे आके सेटल हो जाता है। सेटल हो गया तो उसके पार्टिकल बड़े हैं, आपको दिख रहे हैं ना। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। और तो इसकी नेचर भी कैसे हो जाएगी, हेटेरोजेनियस, ठीक है, HATEROGENEOUS, हेटेरोजेनियस। सेकंड पॉइंट लेंगे हम पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज
बेटा यहाँ पार्टिकल का जो साइज मेजर किया जाता है नैनोमीटर में किया जाता है। नैनो का मतलब होता है ए वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। ठीक है, कितना होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। 10⁻⁻�9 मीटर। अब सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। यहां का पार्टिकल साइज 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है, और इसका पार्टिकल साइज जो होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर। ये सबसे बड़ा पार्टिकल है, इसलिए तो आपसे दिख जाता है। थर्ड अगर आप लेंगे तो टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट। कुछ बच्चों को ये वर्ड अजीब सा लगा हुआ, क्या टिंडल? ठीक है, टिंडल एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट ने जो हमारे मटेरियल होते हैं, पर्टिकुलरली जो सॉल्यूशंस होते हैं या एयर वगैरह होते हैं, इस तरह के पार्टिकल की मोशन को स्टडी किया। ठीक है, और स्टडी करने के बाद, सॉरी दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन एक्चुअली, मोशन वाले। टिंडल इफेक्ट इस तरह का इफेक्ट होता है जिसमें हम किसी मटेरियल के अंदर से अगर लाइट को पास करते हैं, और लाइट पास करने पर, फॉर एग्जांपल इट इज ए बीकर कंटेनिंग सम सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास ये एक टॉर्च है, ये टॉर्च में से आप लाइट पास करते हैं, टॉर्च ऑन कर दिया। अगर लाइट का पाथ आपको यहां दिख रहा है, इफ यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, होता क्या है, यहां जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। लाइट सीधी भी जा रही थी, स्कैटर होकर थोड़ी हमारी तरफ आ गई, तो हमें लाइट दिख रही है, उसका पाथ दिख रहा है। इस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट केवल तभी होता है जब पार्टिकल का साइज एक लिमिट से बड़ा हो, नहीं तो नहीं होता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूशन में नो टिंडल इफेक्ट। यहां पर होगा यस टिंडल इफेक्ट इज देयर, और इसमें भी रहेगा यस। लेकिन अगर आपका सस्पेंशन पूरी तरह सेटल हो गया, बहुत अच्छे से सेटल हो गया काफी घंटों बाद, तो अपर जो लेयर होगी, हो सकता है वहां आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देना बंद हो जाए, क्योंकि सभी पार्टिकल नीचे चले गए। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट हम लेने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट इज स्टेबिलिटी। STABILITY, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होगा क्या सॉल्यूशन स्टेबल है, मतलब जैसा आपने बनाया क्या घंटों बाद देखेंगे तो वैसा ही टिका रहेगा वो। अब कैसे होता है, जिसके पार्टिकल हैवी होंगे, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा हैवी हो तो क्या आप घंटों तक सीधे खड़े रहते हैं? नो, ग्रेविटी खींचती है ना, तो जितना भारी बंदा होगा उतना जल्दी नीचे बैठेगा, जितना हल्का फुल्का होगा घूमता रहेगा। ठीक है, तो सेम स्टोरी हैपेंस ओवर हियर। यहां पर पार्टिकल साइज सबसे छोटा है सॉल्यूशन में, इसलिए यहां पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, जैसा सॉल्यूशन आपने बनाया वैसा ही बना रहेगा, सो इट इज कॉल्ड स्टेबल। जब हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड्स आर आल्सो क्वाइट स्टेबल, लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। पार्टिकल बड़े हैं, हैवी हैं, ग्रेविटी उनको नीचे खींच लेती है, इसलिए नीचे बैठ जाते हैं, तो पार्टिकल जहां थे वहां नहीं रहेंगे, इसलिए क्या होगा, अनस्टेबल। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेशन मेथड, मेथड ऑफ सेपरेशन। कि आप चीजों को कैसे सेपरेट कर पाते हैं, कैसे पार्टिकल को सेपरेट कर पाएंगे? नमक और पानी आपने डिजोल्व कर दिया, तो क्या आप नमक को पकड़ के बाहर निकाल सकते हो? नो। क्या फिल्टर करके बाहर कर सकते हैं? लैब में ट्राई करिए। अगर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर पेपर देखा है, एक रफ पेपर होता है, कोर्स पेपर, उसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं। लेकिन अगर आप शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन उसमें डालेंगे, तो क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि उसके अंदर से आर पार निकल गए, जैसे घर में जाली लगी होती है ना द गेट पर। अब वहां मॉस्किटो का साइज बड़ा है, हाउस फ्लाई का साइज बड़ा है, दे विल स्टे आउटसाइड। लेकिन अगर बाहर से हवा के साथ डस्ट आ रही हो तो क्या डस्ट बाहर रुकेगी? नो, डस्ट पार्टिकल छोटा है इसलिए उसके अंदर से आ जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल छोटे होते हैं तो पार्टिकल अलग नहीं होंगे। इसका मतलब यह कि सॉल्यूशन को आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। कैसे अलग करेंगे? एवोपरेशन। एवोपरेशन का मतलब होगा कि सॉल्यूशन को लीजिए, सनलाइट में रखिए या बॉयल करिए और उसका लिक्विड धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, सॉलिड उसका नीचे कंटेनर में रह जाएगा। तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय एवोपरेशन। एवोपरेशन टेक्निक से हो सकता है, या हमारे पास एक और टेक्निक आएगी, आगे हम बात करेंगे डिस्टिलेशन।
राइट। इस केस में हमारे पास एक नई टर्म अभी डिस्कस नहीं है, अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मिल्क की क्रीम अलग की जाती है, और ये वाला जो केस है, इस केस में पार्टिकल बड़े हैं तो सीधा सीधा फिल्ट्रेशन से भी काम चल जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस की चीजें कैसे अपीयर होती हैं बेटा, ये सॉल्यूशन है, ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको, ठीक है। ये वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन, ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखते, ये ट्रांसल्यूसेंट दिखते हैं। और जो सस्पेंशन वो कैसे दिखाई देंगे, ओपेक दिखाई देंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी कैन टेक द एग्जांपल्स। सॉल्यूशन के मैंने पहले बता दिया एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, लेमनॉइड, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल। कोलाइडल में आप मिल्क का नाम लीजिए, बहुत आराम से लीजिए, मिल्क और वाटर करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, योर ब्लड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लड के बारे में आप सभी जानते हैं, इंक के बारे में आप सभी जानते हैं, ये सभी कोलाइडल के एग्जांपल होते हैं। और जब सस्पेंशन की बात आती है तो सैंड इन वाटर, ब्रिक पाउडर इन वाटर, चोक पाउडर इन वाटर, यानी आपको कॉमन सेंस पता होनी चाहिए, जो चीज नीचे सेटल हो जाती है, टिकती नहीं है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। So in this video, I try to cover the types of mixers. सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि मिक्सर इज ए फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस, आमतौर पर वो प्योर हो सकते हैं, मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो फिजिकली। मिक्सर्स कैन बी ऑफ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस आर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट बताए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन आपके पास बेस्ड अपॉन देयर सॉल्वेंट तीन टाइप के होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड एंड गैस। सभी एग्जांपल बता दिए हैं, नहीं याद हो तो वीडियो को रिवाइंड करिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो कंसंट्रेशन के बेस पर बताए, कंसंट्रेशन के बेस पर अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। फिर आपको टर्म बताई मैंने सॉल्युबिलिटी, फिर बताया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को चार तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड पीपीएम। और फिर हमने इन तीनों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंपेयर किया कि सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो मैंने 6 पॉइंट लिए हैं, 7वां पॉइंट एग्जांपल का बनाया। नेचर, इसकी नेचर होमोजेनियस है, ये दोनों हेट्रोजेनियस हैं। पार्टिकल साइज इसका सबसे छोटा है, इसलिए लेस देन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर ये लिखा हुआ कि 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। और ये 1 से 100 बीच का है, ये मोर देन 100। उसके बाद टिंडल इफेक्ट बताया मैंने, टिंडल इफेक्ट फिर से सुन लीजिए, इट इज द स्पेशल इफेक्ट इन विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। लाइट का रास्ता दिखता है, रात के टाइम पर कई बार फॉग वगैरह होती है ना, गाड़ी की जो लाइटें होती हैं उनको हम हवा में देख सकते हैं, ठीक है। कई बार आजकल मैरिजेस वगैरह में भी लाइट्स, हवा में लाइट डाली जाती है, तो जब हवा में ढेर सारे पार्टिकल होते हैं तो उस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। तो लाइट का पाथ विजिबल होना टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगा, कोलाइडल और सस्पेंशन में हो जाएगा। स्टेबिलिटी, दीज आर मोस्ट स्टेबल, ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, और सस्पेंशन आर अनस्टेबल। मेथड ऑफ सेपरेशन की, कैसे पार्टिकल को कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसमें एवापोरेशन लगाएंगे या डिस्टिलेशन लगाएंगे। यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रीम वाला मेथड अगले टॉपिक में डिटेल बताऊंगा, और अल्टीमेटली सस्पेंशन में फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। See it once and again, prepare your notes, crystal clear note. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Thank you.